नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पुलिस ने हरियाणा के मेवात गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई घातक हथियार बरामद किए गए हैं। यह बदमाश एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। देश के अलग अलग राज्यों में लूट, डकैती और नकबजनी की वारदात करने वाली हरियाणा की मेवात गैंग के 5 बदमाशों को भाटपचलाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी मयूर खंडेलवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। इनके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस के अलावा एक आयशर ट्रक और कार सहित अन्य घातक हथियार बरामद किए गए हैं। पूछताछ में बदमाशों ने उज्जैन जिले में पाइप चोरी करने की वारदात करना कबूल किया है। एएसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों में से एक उज्जैन का रहने वाला है। वहीं 3 बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं। के जो पाइप हैं, जो महंगे पाइप वाले होते हैं, उनको चोरी करके अन्य स्थानों पर बेचने का काम करते हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा भाटपचलाना में, भैरवगढ़ में, नागदा में सब जगह चोरी किया गई हैं। तो इनका भी अब खुलासा इस दबिश के माध्यम से किया गया। कोई चोरी करी तो क्या वो तो कबूली है इसमें? अभी तक वर्तमान में जैसे मैंने बताया, पूछताछ में इन्होंने पाइप चोरी का एक्सेप्ट किया, उसको अधिक दाम में बेचने का भी काम करते हैं। नहीं तो डकैती की योजना बना रहे, दोनों मिल ही रहे हैं कि डकैती की योजना में दारू लेके जा रहे हो, डकैती की योजना बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जैसे पाइप चोरी का भी काम करते हैं, लूट डकैती का भी काम करते हैं। साथ में शराब जैसी जहाँ पे सस्ती मिल जाती है, यहाँ पे जैसे उज्जैन या लोकल एरिया में इनको सस्ती दाम पे लेकर ये अधिक दाम पर बेचने के लिए। योग गुरु बाबा रामदेव आज बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में पहलगाम हमले को घिनौना कृत्य बताया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में शामिल होने के लिए कई बड़ी हस्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह विश्व प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर दर्शन कर पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद महाकाल मंदिर समिति द्वारा बाबा रामदेव का सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि पहलगाम में हुआ हमला एक घिनौना कृत्य है, जिसका भारत कड़ा जवाब देगा। अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जीवन में ये महाकाल की आरती और दर्शन करके अभिभूत हूँ। और योग, अध्यात्म और पारमार्थिक शक्तियों का सबसे बड़ा कोई महातीर्थ है तो ये महाकाल है। अकाल मृत्यु के योग को टालने वाला और जीवन में सब अष्ट सिद्धि, नवनिधि और सब प्रकार के अतीन्द्रिय शक्तियाँ देने वाला ये महाकाल है। हमने प्रार्थना की है महाकाल प्रभु की चरणों में कि जितने भी बुरे संयोग हैं वो कटें और ये भारत माता जो युगों युगों से विश्व का मार्गदर्शन करती रही है और आदि योगी भगवान महाकाल से लेकर के और जितने भी हमारे सनातन के अधिष्ठान हैं उन सब का ये केंद्र भारत भूमि ये सुरक्षित रहे, इसके लिए महाकाल प्रभु से प्रार्थना है। महाराज जी, जिस तरीके से कश्मीर में आतंकी घटना घटित हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? कितना पीड़ित है? धर्म पूछ करके लोगों को गोली मारना एक बहुत बड़ा घिनौना पाप कुकृत्य पाकिस्तान ने किया है। भारत सरकार ज़रूर उसको जवाब देगी और महाकाल भी ऐसे जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं उनका काल बन करके खड़े होंगे और सत्य की विजय। सेना को फ्री एंड कर दिया है। हाँ, यही तो शासन का विधान होना चाहिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही युग धर्म भी है, यही राष्ट्र धर्म भी है जो भारत सरकार कर रही है, जो मोदी जी कर रहे हैं। महाराज जी, कांग्रेस ने अब मोदी जी का पोस्टर गायब के नाम से कलम करके सर कलम करके गायब करके फोटो उनका वायरल किया है और कांग्रेस लगातार बयानबाजी भी कर रही है। देखिए, जहाँ राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता का प्रश्न हो वहाँ किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाकी तो राजनेता लोग पैदा ही राजनीति करने के लिए हुए, लेकिन जहाँ राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न हो वहाँ पर किसी तरह की राजनीति नहीं। अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी पार्टी के लोग नहीं थे तो इसलिए हम उनके यहाँ नहीं गए बैठने, जो मरे आतंकी हमले में। जो यूपी में कुछ शहीद हुए थे इस घटना में, यूपी के जो लोग थे जो शहीद हुए थे उनके यहाँ पे अखिलेश यादव जी नहीं गए। उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं थे इसलिए हम शोक व्यक्त करने नहीं गए। देखिए,
इस देश के 140 करोड़ लोग वो भारत के नागरिक हैं। उसमें कोई किसी पार्टी को वोट देता है नहीं देता है, ये सब गौण बात है। इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर एक हैं और हमारे संविधान ने, लोकतंत्र ने हमको यही एकता सिखाई है और यही एकता, अखंडता, संप्रभुता रहनी चाहिए। जबकि रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। ये बढ़ती गर्मी लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। जीवाजीगंज वेधशाला के अनुसार उज्जैन में 14 मई तक तापमान ऐसे ही रहने की संभावना है। गर्मी के इस मौसम में लोगों को सावधानी बरतने और खूब पानी पीने की सलाह दी जा रही है। हीट वेव की संभावना को देखते हुए लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। गर्मी के कारण लोगों का दिनचर्या प्रभावित हो रहा है। लोग सुबह और शाम के समय ही घर से बाहर निकल रहे हैं। दोपहर के समय तो सड़कें लगभग सूनी हो जा रही हैं। गर्मी के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक आदि। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लोगों को चाहिए कि वे गर्मी के समय में ठंडे और तरल पदार्थों का सेवन करें, धूप में निकलने से बचें और हल्के और ढीले कपड़े पहनें। साथ ही लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि वे गर्मी के इस मौसम में स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। उज्जैन में बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सावधानी और जागरूकता के साथ लोग इस मौसम का सामना कर सकते हैं।